श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धा शील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आपके सामने भगवती सूत्र की चर्चा चल रही। इसमें स्कंद परिव्राजक नाम के सन्यासी के प्रश्न जो उसने भगवान महावीर से की है, उनकी बात हो रही। बंधुओं, अगर आप इन स्कंद परिव्राजक के प्रश्नों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो मैं क्या कहूँ, सारा ज्ञान इनमें आ जाता। आप कहेंगे सारा ज्ञान इनमें आ जाता, बात कर लेते हैं। आपके मन में कोई बात आए, आप भी कह लेना। स्कंदक परिव्राजक ने 5 प्रश्न किए थे। भाइयों, याद, चाहे प्रश्न ना हो पर इतना तो याद होगा ही आपको। जिनमें से एक था, वह था लोक के विषय में। अब मैं थोड़ा आसान बना दूं बात को समझने के लिए। दुनिया क्या है, लो जी, बात होगी। कितना आसान हो गया। लोक की बात, लोक अलोक आदि, ये सारी शास्त्रीय गहन चर्चाएं हैं। इनको आसान करके समझें। उसकी पहली जिज्ञासा थी, संसार क्या है, दुनिया क्या है, पहला सवाल। उसका दूसरा सवाल था जीव के बारे में। जो जीव है, आत्मा है, यह क्या और कैसे है। अब जीव का प्रश्न का मतलब मैं क्या हूं, अपने बारे में। और बंधुओं, तीसरा सवाल उसका था सिद्धि का, मुक्ति मोक्ष, ये सब क्या है। और चौथा था सिद्ध, अर्थात जो जीव संसार से मुक्त हो जाते हैं, उनका क्या स्वरूप है, वो कैसे होते हैं, क्यों कर होते हैं। 5वीं बात कही मरण की। आप कहोगे 4 बातें तो चलो अध्यात्म की, पर ये तो बात क्या हुई।
इस मरण के द्वारा ही मुक्ति की बात होगी। भाइयों, मैं बहुत यूं नहीं कह रहा भाई कोशिश करो, पर बात समझा दूं, 5 बातों में सारा कुछ समाहित हो गया। संसार की बात हम कर चुके, यूं तो बहुत लंबी चर्चा, कितना और आगे बढ़ाएं और दोहराएं। जीव की बात भी हमने जाने, अनादि और अनंत है, इसका कभी निर्माण जन्म नहीं हुआ, न कभी अंत होगा। बात चली सिद्धि की, जिसको मोक्ष कहते। यहां से मृत्यु को प्राप्त करके ये जीव जाता कहां है? कभी आपने भी सोचा हो, आपका भी ख्याल आया हो कि यहां से जाते कहां हैं? और अगर ये सोचोगे जाते कहां हैं, तो ये भी सोचना पड़ेगा आए कहां से थे। एक गुरुकुल कोई बात है। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ा करते, पढ़ते ही विद्यार्थी, आज स्कूल है, पहले गुरुकुल होते थे। उसमें जो अध्यापक पढ़ाते थे उनके प्रमुख थे आचार्य। एक दिन आचार्य विद्यार्थियों को इस आत्मा के बारे में बता रहे थे और उन्होंने ये कहा कि यह आत्मा जन्म और मरण करती रहती। आत्मा बंद हो, रुचि लेना बात में। आत्मा स्वयं में अपने में न तो जन्मती है न मरती है। ये जन्म और मरण शरीर के है। गीता में यह तथ्य कहा कि जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता है, ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है। पुराना कपड़ा वेश हो गया, उसके व्यक्ति ने बदल दिया, नया धारण कर लिया। ऐसे ही जीव ने जब ये शरीर पुराना जर्जर हो गया तो इसे छोड़ दिया, नया धारण कर लिया। छोड़ना मृत्यु कहलाया, नया धारण करना जन्म कहलाया। ठीक है ना भाइयों? ऐसा ही है ना? ये जन्म और मरण शरीर के, आत्मा का अपने में न जन्म है और न उसकी मृत्यु। ये बात आचार्य समझा रहे थे विद्यार्थियों को। उन्होंने समझाने के लिए एक दीपक जलाया और दीपक जलाकर ये कहा, विद्यार्थियों, ये जो तुम दीपक देख रहे हो, इसके 2 भाग हैं। एक तो मिट्टी का बना दीपक, उसमें रहा तेल बाती, ये है। और दूसरा भाग है ज्योति। दूसरा भाग ज्योति है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं स्वभाव से और स्वरूप से। दीपक का स्वभाव, उसका स्वरूप कुछ और है, ज्योति कुछ और है, लेकिन जुड़े हुए हैं। दीपक और ज्योति परस्पर में क्या हो रहे हैं? जुड़े हुए हैं, अलग अलग। दीपक मिट्टी का है या किसी धातु का है, ऐसा है। तेल अलग चीज है, बाती अलग चीज है, ये अलग चीज है। ज्योति अलग है, पर ये जुड़े हुए। जब इनका विच्छेद हो जाता, अलग हो जाता, तो मृत्यु हो जाती है।
ज्योति गई। आचार्य ने कहा, गुरुदेव आचार्य ने कहा विद्यार्थियों से, ऐसे ही दीपक की तरह ये शरीर है और ये ज्योति बाहर दिखती है, वो ज्योति भीतर में है, आत्मा वो भीतर में है। ये संयोग, यही जीवन है। एक विद्यार्थी ने सवाल किया, गुरुदेव ये ज्योति आई कहां से? ये जो ज्योति है, ये ज्योति आई कहां से? अब ये सवाल, आप तो ये कह दो कि जलाई थी, और जलाई तो थी, उस माचिस और तिल्ली रगड़ने में भी ज्योति आई कहां से? तिल्ली और माचिस वो तो ज्योति नहीं है। श्राव को समझ रहे हो ना, वो तो ज्योति नहीं है। ज्योति तो आई है। उस रगड़ में चाहे पत्थर रगड़ो, चाहे वो माचिस तिल्ली रगड़ो, कुछ करो, वो ज्योति नहीं थे, पत्थर ज्योति नहीं है। ज्योति तो आई है। बोला विद्यार्थी, गुरुदेव ये ज्योति आई कहां से? मुश्किल बात होगी, अब क्या बताएं ज्योति कहां से आई है। गुरु ने क्या किया, बोले वह ज्योति आई कहां से, ये तो चलो सोचेंगे। आचार्य ने फूंक मार दी। आचार्य ने फूंक लगा दी, फूंक लगाई, ज्योति बुझ गई। बोला बच्चे ये बता, ये ज्योति गई कहां? हाँ जी, आप भी तो चलो साथ, आप भी तो सोचो। उसने तो कहा ये आई कहां से, और गुरु का एक बता, ये गई कहां? अभी तो सामने थी, ये कहां गई? बड़ा मुश्किल है। ज्योति आई कहां से और गई कहां पर? अगर इस बात को महात्मा से जोड़ करके देखें और सोचें और विचार करें, आत्मा आई कहां से? आत्मा पहले थी, लेकिन अलग अलग स्थान, 4 गति हैं, 84 लाख जन्म स्थान है। यह भटकती कर्मानुसार एक स्थान से दूसरी जगह होती हुई यहाँ पर आई, और गई कहां? आगे इन गतियों में गई, जैसे कर्म थे वहां गई। 4 गति हैं, जैसी गति के कर्म थे और जिस स्थान के कर्म थे वहां गई। बंधुओं, इस चर्चा के साथ ये भी सुन लो, समझ लो, 4 गतियों में से ऐसे कर्म किए जाएं जिससे कि अच्छा स्थान प्राप्त हो। न जाने कहां से आए थे, अब अच्छा काम करो जिससे अच्छी गति प्राप्त हो। आए भी गतियों से, गए भी गतियों। जीव की ये स्थिति है। अब बात थी सिद्धि की। यह आत्मा जब कर्मों का क्षय, कर्म नष्ट कर देती, तब फिर यह इन गतियों में, संसार में भ्रमण नहीं करती, फिर यह सिद्ध लोक में, सिद्ध गति में चली जाती है। जो कल मैंने आपको आत्मा के ऊर्ध्व गमन का स्वभाव बताया था, ये उसमें आ जाती, फिर तो ऊपर चली जाती। कहां? मोक्ष में चली जाती। तो संसार क्या है? एक सवाल। आत्मा क्या है? 2 सवाल। आत्मा कहां जाती है? आत्मा जाती तो गतियों में है, पर कर्म रहित होने पर यह सिद्ध गति में जाती है। जब सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, वहां चले गए, फिर वे सिद्ध कहलाते हैं। वो जीव, वो आत्मा सिद्ध लोक में जाने के बाद, सिद्ध गति में जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद सिद्ध कहलाते। अब इसका स्वरूप क्या है? इसको परमात्मा कहते हैं, इसको ईश्वर भी कहते हैं, इसको विभु भी कहते हैं, इसको प्रभु भी कहते हैं।
इसको भगवान भी कहते हैं। ये सारे वो जो सिद्ध लोक में सिद्ध गति महात्मा गई है, ये सारे उसके नाम। एक बात कहो तो बीच में पूछ लूं भाइयों, वैसे तो मैं सवाल जवाब नहीं किया करता, मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहता हूं, पर कभी कभी एक आध बात, सारे जितने भी कम से कम जितने धार्मिक लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि हम सिद्ध लोक को, मोक्ष को प्राप्त कर लें। सब ये चाहते हैं सिद्ध लोक को प्राप्त कर लें। पर कभी ये सोचा है कि वहां मोक्ष में चले गए, असल तो जाना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। एक कल्पना कर ले कि वहां चले गए, वहां जाने के बाद क्या होगा, क्या करेंगे? वहां कोई काम है? वहां पर कोई काम नहीं, वहां तो कोई काम नहीं है। काम तो सारे इस दुनिया में यहाँ है, काम तो वहां कोई काम नहीं है। मोक्ष में कोई काम नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है। और फिर वहां पर क्या बात है? वहां तो केवल मात्र आत्मा है, और आत्मा अपने में स्थित, अपने ध्यान में स्थित है, बाहर उसका कोई काम नहीं। और बता दूं, मोक्ष में जाने के बाद तो न खाना है, न पीना है, न सोना है, न बातचीत करना है, न कुछ और है, कुछ भी बात नहीं वहां तो। एक आदमी बोले फिर वहां जाकर करेंगे क्या? खाने वहां नहीं, पीने को वहां नहीं, को आराम करने को वहां नहीं, वहां फिर है क्या? वहां पर वहां कुछ नहीं है। इनमें से जितनी बात यहाँ आप इस शरीर के साथ में भोगते और देखते हो, इनमें से वहां कोई भी नहीं। तो फिर यूं कहते हैं कि मोक्ष में अनंत आनंद, वो आनंद किस बात का है? जो खाना नहीं, पीना नहीं, यहाँ तो तरह तरह की चीजें हैं, यहाँ तो अनेक अनेक वस्तुएं हैं, वहां तो कुछ भी नहीं। फिर वहां है क्या? वहां पर